बात करते हैं तस्वीरों की और तस्वीरें बोलती भी हैं लेकिन एक्चुअली नहीं बोलती हैं, बल्कि कहा जाता है कि उनके अंदर जो एक मैसेज होता है वो हजार लफ्जों से भी ज्यादा होता है। तो अच्छी फोटोग्राफी के लिए सिर्फ कैमरा जरूरी नहीं है, आप कैसा फ्रेम बना रहे हैं, ये बहुत जरूरी है क्या भाई। सेटिंग है, क्या सब्जेक्ट है आपका और क्या लाइटिंग बैकग्राउंड है, सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो ये बड़ा एक फ़न है जनाब, और ये फ़न जब आप करते जाते हैं तो ही आप इसमें माहिर होते हैं। इस फ़न के माहिर फोटोग्राफर रहीम बख्श खेतरान अपने शाहकारों के ज़रिए अमन का पैगाम दे रहे हैं। सोचिए वो कैसे पिक करते होंगे सिचुएशन को और फिर उसे अमन का पैगाम देते होंगे। उनका कमाल ये है कि बलूचिस्तान के लोग पहाड़, कुदरती हुस्न और सकाफती रंगों को अपनी तस्वीर में उजागर करते हैं। उनके शानदार काम का एतराफ़ इंटरनेशनल लेवल पर भी हुआ। उनकी तस्वीरों की नुमाइश पेरिस में भी हो चुकी है और अपने काम के शौक में बलूचिस्तान के कई इलाकों का सफर करके ढेर सारे मनाजिर कैमरे की आंख में महफूज कर चुके हैं। क्या बात है जी, हैट्स ऑफ टू हिम, इट्स अ ब्यूटीफुल साइट। और शर्मिंदगी भी महसूस होती है अपनी फोटोग्राफी देख के या कभी कैमरे से तस्वीर लें। तो हमारे साथ मौजूद हैं, वो आंख होनी चाहिए जो मंजर को सोच के महसूस कर ले कि जी इसमें क्या पैगाम है। मुझे लगता है मेरी वो आंख नहीं है। तो बलूचिस्तान के ज़िला बारखा से ताल्लुक़ रखने वाले रहीम बख्श खेतरान हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया जी, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। और ज़रा बताइएगा, मैं तो यही आपकी तस्वीर देख के मैं सोच रहा था कि मेरे हाथ में अच्छे से अच्छा कैमरा भी दे दिया जाए ना, तो तस्वीर में लूँगा तो लगेगी कि 1950 में ली गई थी और वो भी कोई अच्छी नहीं होगी। लेकिन आपकी तस्वीर ऐसी हैं कि दे आर रिमार्केबल। तो ये कब हुआ, कैसे ये शौक़ हुआ, और शुरू से ही अच्छी तस्वीरें लेते थे? थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया फॉर हैविंग मी। देखिए, हर इंसान में कोई ना कोई क्वालिटी होती है और बहुत बाद वक़्त आपको पता नहीं चलता कि जी आपके अंदर अल्लाह ने क्या क्वालिटी रखी है। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो आप चलते रहते हैं आगे और कोई ना कोई ऐसी चीज़ जो आपकी सामने आती रहती है। बेसिकली तो मैं एक डेवलपमेंट सेक्टर का प्रोफेशनल हूँ और रूरल डेवलपमेंट या इस तरह की जितनी भी जो एक वेलफेयर के काम करता रहा हूँ। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये हुआ कि मुझे मौका मिला बहुत ज़्यादा ट्रैवल करने का पूरे पाकिस्तान में, स्पेशली बलूचिस्तान, चूँकि मेरा अपना सूबा भी है और मेरे प्रोजेक्ट भी वहाँ पे बहुत सारे थे। तो इस प्रोजेक्ट के दौरान जो है ना, मैं जब भी जाता था मुझे शौक़ था कि फ़ोटो लूँ, तो लोगों से बात करूँ, एक जो पीपल टू पीपल कनेक्शन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट था। तो इसी दौरान मैं तस्वीरें लेता रहा और आजकल चूँकि हर बंदे के पास एक अपॉर्चुनिटी है सोशल मीडिया की और उस पर मैं अपलोड करता रहा, तो बहुत सारे लोग अप्रिशिएट करते रहे। तब मुझे भी थोड़ा सा एक इंकरेजमेंट हुई। मैंने कहा नहीं जी, दिस इज़ समथिंग कि मुझे थोड़ा सा और फोकस करना चाहिए। तो एक शौक था, पैशन था जो मैंने शुरू किया। मुख्तलिफ होती है, खासतौर पे जो आपकी पेरिस में नुमाइश हुई पिक्चर्स की, उसकी क्या थीम थी और उस पर क्या आपको फीडबैक आया? जी, ये पेरिस वाली जो एक थी, एक बहुत बड़ा, मैं कहूँ कि मेरे कैरियर में ब्रेक थ्रू है। हर आर्टिस्ट का, हर फोटोग्राफर का एक ख्वाब होता है कि जी वो जब हम आर्ट की बात करते हैं, कल्चर की, जो पेरिस है, जो फ्रांस है, वहाँ आपको पता है हिस्टोरिकली फ्रेंच रेवोल्यूशन से लेकर आज तक जितनी भी मूवमेंट्स हुई हैं, तो वो एक बहुत बड़ा एक ड्रीम कम ट्रू वाली बात है। तो वहाँ पे भी उन्होंने मुझे, मेरे फोटोग्राफी को फॉलो कर रहे थे और वहाँ पे दो मेरे फ़ोटो स्पेशली आर्ट फेयर पे गए थे। एक बुज़ुर्ग बंदे हैं, आप देख रहे होंगे, और ये वहाँ के लोकल एक बंदे हैं, उनकी एक फ़ोटो है, बड़ी आर्टिस्टिक फ़ोटो है और बड़ा एक डेप्थ है इसके अंदर। एक आप सूफीज़म आप देख सकते हैं, उनकी ज़िंदगी में एक सुकून दे सकते हैं। हालांकि उनका जो एक टेरेन है, जो हालात ज़िंदगी काफ़ी टफ़ हैं। एक ये था, और एक चिंची या टुक-टुक जो है वो समंदर के किनारे खड़ा है, उसकी मैंने फ़ोटो ली थी। उसको उन्होंने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया और इसका कॉन्सेप्ट भी यही है, इसका जो टाइटल भी यही था, समवन्स एंटायर वेल्थ, किसी की कुल मता, कुल जायदाद कह लें। मतलब टुक-टुक छोटी सी वो है, लेकिन किसी के लिए एक बहुत बड़ी पूरा एक लोगों को ये घर लगता पाल है रहा जो होता है। इस तरफ आना चाहते हैं फोटोग्राफी, क्योंकि अब तो सबके हाथ में मोबाइल भी हैं, लोग महंगे से महंगा कैमरा भी ले लेते हैं। तो क्या बेहतरीन कैमरा होना ज़रूरी है, या आपके अंदर वो एक स्किल होती है, या आपके वो पर्सपेक्टिव्स होते हैं किसी भी मंजर को जांचने के, जज करने के, वो असल कमाल दिखाते हैं अच्छी फोटोग्राफी में? बेसिकली दोनों होती है, लेकिन अगर आपके अंदर एक अर्ज है, आपके अंदर एक पैशन है, या आपके अंदर वो खुदादाद ऐसी सलाहियतें हैं, या आपने अपनी सलाहियतें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेवलप की हैं, अगर वो ऑलरेडी हैं, फिर आप एक अच्छी टेक्नोलॉजी का, अच्छे कैमरे का सहारा लेते हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये एक बहुत बड़ी बात होती है और वो आप जो मैसेज देना चाहते हैं वो अगले तक पहुंचता है। चलें, थैंक यू सो मच रहीम बख्श खेतरान, बिंग विद अस। पेरिस में खूबसूरत इनकी आलमी पिक्चर्स नुमाइश में इनकी तस्वीरें रखेंगी।